हेलो सर। हेलो गौरव, हाउ आर यू? ऑल गुड सर। चलो, आज है, अभी बजे हैं 7:35 बजे हैं, मॉर्निंग के 17 जुलाई के। हम्म। तो इस समय हम लोग ये वीडियो तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बेसिकली हमारे को कुछ इसमें नज़र आ रहा है जो कि शायद आप लोगों को समझना ज़रूरी है, सो दैट यू डोंट फॉल इनटू अ रॉन्ग ट्रैप। तो गौरव, आप बताइएगा। एक्चुअली हमने लास्ट टाइम जो आपको बताया था, तो गौरव एक्चुअली यू हैव द कंट्रोल्स ना, यू कैन जस्ट टेल देम कि कहाँ पे हमने इन लोग हाँ, को लास्ट पहले। वीडियो जो था ना, लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था आपका ये 9 दिन हाँ। पहले। हम्म। और वहाँ से एक अच्छा फॉल आपको मिला। और अभी जो भी हमने। अपना नीचे का जो पहला टारगेट वो हिट हुआ है। सेकंड टारगेट अभी भी पेंडिंग है। यस। तो अभी तक करीबन 6-7 दिन से हम लोग सेल ऑन राइज में जा रहे हैं। मार्केट जब भी राइज कर रहा है, वी आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। हम्म। करेंटली जो मार्केट का लेवल है वो है आपका, क्लोजिंग हुआ है 24,072.75 पे कल का, मतलब 16 तारीख का। और यहाँ पे ना बहुत सारा पैटर्न्स है, अगर आप देखोगे तो समझने के लिए। एक तो ये इनसाइडर बार है, पहला कैंडल स्टिक पैटर्न के फॉर्मेट में। एक हम्म। बिग बार जिसके अंदर अभी प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, पहला। हम्म। ये जो अगर कैंडल स्टिक को जो समझना चाहते हो। दूसरा एक पैटर्न यहाँ पे इवॉल्व हुआ है। जैसे लास्ट वीडियो में आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि हमारा टारगेट जो है ना ये है 23716 के अराउंड का, ठीक है। पहला टारगेट इसने हिट कर दिया था ऑन द सेकेंड डे। दूसरा टारगेट अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो जो पैटर्न का अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे टिपिकल पैटर्न है। देखो ये पैटर्न है। ये कुछ इस टाइप का एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो बहुत जगह पे आपको यूट्यूब वगैरह कंटेंट वगैरह में दिख जाएगा। यहाँ कुछ ऐसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, हेड एंड शोल्डर का है। टेंट शोल्डर दिखाई दे रहा है सबको। हाँ। तो ये एक हेड एंड शोल्डर का, जैसे हम लोग जो यूट्यूब कंटेंट्स और ये सब में देखते होंगे कि ये हेड का जो यहाँ पे ले लेता है लोग ये टारगेट। टारगेट। हाँ, ये टारगेट। तो उसके हिसाब से टारगेट आपका 23,100 के अराउंड आ रहा है। लेकिन हमें जो एनालिसिस में समझ में आ रहा है ना। बेसिकली नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस पीपल अडॉप्ट। हाँ। अगर इसको देखेंगे, इस पैटर्न को देखेंगे, तो वो टारगेट करेंगे 23,000 नीचे का, जो भी गौरव ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे, बट इलियट वेव कुछ और बोलता है। उसको अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा एनालिसिस के हिसाब से जो वेव थ्योरी है, जो मेरे को दिख रहा है अभी फिलहाल, उसके हिसाब से ना, मतलब एक लेग यहाँ पे अगर आ जाता है, इट इज़ नॉट दैट श्योर कि ये आएगा ही आएगा। कि हाँ, 24,320 के अराउंड, ये मैं यहाँ पे रेखा लगा देता हूँ। 24,320 के अराउंड अगर आपको ये प्राइस रेंज कभी मिलता है, या फिर आप यहाँ से भी जो आज गैप अप ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन है, अगर गैप अप ओपनिंग से भी आप थोड़ा सा पॉइंट का शॉर्ट लेके अगर चल सकते हो, तो हमें यही दिख रहा है कि 24,320 इज द लास्ट रिजॉर्ट। और वहाँ से ना एक फॉल आए जो कि 23,700 को का टारगेट को अचीव करवा दे। हम्म। बात समझे, मतलब कुछ ऐसा पाथ हमें अभी फिलहाल ऐसे करके, ऐसा, और ऐसे करके फिर ये 25,200 का जो अपना टारगेट है, ये इस टाइप से। तो वी आर नॉट लाइक वी आर बियरिश इन द मार्केट। लार्जर फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है, बट जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीशन का बात हो रहा है इन द माइनर फ्रेम। 75 मिनट के फ्रेम में भी अगर हम लोग चले तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर अभी भी पेंडिंग है। अब ये जो पेंडिंग स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम लोग वॉल्यूम से भी इंटीग्रेट करते हैं ना, देखो
पिछला वीडियो में हमने वॉल्यूम का भी बात किया था। अगर इसमें भी अगर हम लोग वॉल्यूम से देखो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर पहले तो यहाँ से ले लो, तो ये आपको एक वॉल्यूम का जोन मिल रहा है जहाँ पे जो आपका 23,955 का, और अगर पूरे जोन का ले ले, इस जोन का ले लेते हैं, इस जोन का ले लो पूरा, तो अभी आपका एक वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम के जोन में ही है। आप यहाँ पे एक चीज गौर करोगे ना, ये वॉल्यूम डिफिशियंसी एरिया है, ये वाला जोन। तो जहाँ पे भी नील वॉल्यूम या वॉल्यूम डिफिशियंसी वाला जो एरिया होता है ना, वो ऑलवेज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता है। आप देखो ये भी आपका एक वॉल्यूम क्रंच का एरिया था, तो यहाँ पे देखोगे कि ये रेजिस्टेंस फेस किया प्राइस, ठीक है। तो वेव थ्योरी के हिसाब से आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे से रिजेक्शन लेगा, क्या सपोर्ट लेगा। तो यू कैन नॉट प्रोजेक्ट इट थ्रू वॉल्यूम डायरेक्टली, बात समझे। मतलब आप वॉल्यूम सिर्फ यूज करके और ऐसे नहीं बता सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर कंप्लीशन जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मुश्किल है चीजों को समझ पाना। दूसरा वॉल्यूम का, हाँ इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्या होता है कि ऑल दो अदर इंडिकेटर्स दैट वी यूज आर ओनली सपोर्टिव इंडिकेटर्स, रेफरेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं। वेव थ्योरी कौन सा है, कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इस तरह से वेव को ट्रेवल करना चाहिए। वेयर एज हम दूसरे इंडिकेटर, जैसे गौरव ने अभी वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया और उससे हमने क्या किया, हमने एक रेफरेंस लिया और वो रेफरेंस जो सा हमारे को लगा कि यस इट इज सपोर्टिंग आवर थिंकिंग, इट इज सपोर्टिंग आवर वेव थ्योरी थिंकिंग। तो एक सपोर्ट की तरह आप इंडिकेटर को यूज कर सकते हो, एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, बट उसको आप प्रेडिक्शन करने के लिए यूज करना आई थिंक इज नॉट पॉसिबल विदाउट लर्निंग द वेव थ्योरी। दूसरा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था ये वॉल्यूम फुटप्रिंट का। आप यहाँ देखोगे ये जो डिस्कशन हुआ था कि टॉप पे भी ना नेगेटिव वॉल्यूम डेल्टा जो है वो नेगेटिव वॉल्यूम का रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आपको दिखेगा। और ये 3% का क्रैश था 2 दिन में जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था। अगेन दैट टाइम बड़ा नज़दीक है, और टाइम वही 17 जुलाई और 23 जुलाई, ये 2 विंडो आ रहा है। बात समझ रहे हो ये। और जो स्ट्रक्चर चेंज का जो टाइम है ना, अगर वो भी निकाल दिया जाए तुमको, तो 1 मिनट में बता देता हूँ, वो भी निकाल सकते हो। एक डेट में दे रहा हूँ 4 अगस्त। 4 अगस्त तक डेफिनिट है कि ये रिवर्सल आ जाएगा आपका, चाहे प्राइस कहीं भी हो, कुछ भी हो। ये टाइम का एग्जॉर्शन है। आपको वो मैं वॉल्यूम का एग्जॉर्शन दिखाया अभी, वॉल्यूम का डिफिशियंसी हम लोगों ने बताया। ये टाइम का ये है, मतलब प्रोजेक्शन है कि 4 अगस्त को ना इस प्राइस को रिवर्स हो जाना है 4 अगस्त तक। मतलब दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द डिक्लाइन। मतलब ये इसके आगे ना कोई फॉल आपको एक्सपीरियंस नहीं करोगे फिलहाल के लिए। तो टाइम अगर आपके कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल में क्या मतलब, अगर आप टाइम का लैंग्वेज को पढ़ सकते हो तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है कोई भी ऑप्शन का स्ट्रैटेजी बनाना या फ्यूचर का स्ट्रैटेजी बनाना। तो यही है ओवरऑल। एंड ऑप्शंस में सब टाइम ही है, में तो सब टाइम ही है और कुछ नहीं है। बेसिकली यू नो, इफ यू नो द लेवल्स एंड इफ यू डोंट नो द टाइमिंग, तब भी गड़बड़ है। तो यू नीड टू नो द लेवल्स एज वेल एज द टाइमिंग, तभी जाके आपका कुछ स्ट्रेटजी बनती है थ्रू FNO। ठीक है सर, बंद करते हैं इसको यहीं पर। हाँ यहाँ गाइस प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, और कोशिश करो इसको समझने का, क्योंकि ये सब कंटेंट ना YouTube में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इट इज हार्ड टू लर्न। और लोग शॉर्टकट इंडिकेटर कोई बेचता है उसके पास जाते हैं, कोई लाइव स्ट्रीमिंग करता है उसके पास जाते हैं। तो वो समझ लो कि क्या करना है, आज समझो कल समझो, समझना पड़ेगा ही। वेव थ्योरी इज द मदर ऑफ ऑल थ्योरीज,
आपको ये समझना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको इसी को समझना पड़ेगा अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं तो। और कोई तरीका ही नहीं है। इंडिकेटर्स वगैरह वो खाली टाइम पास है, मतलब थोड़ा थोड़े टाइम के लिए ठीक है सब, लेकिन इफ यू वांट टू अल्टीमेटली लर्न अबाउट द मार्केट देन वेव थ्योरी इज द ओनली थ्योरी। आपको उसको किसी ना किसी तरह से समझना होगा। ठीक है सर, ओके गाइस, बाय बाय। ओके, बाय बाय।